हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से काफ़ी सारा आप लोग को फ़ायदा हो रहा होगा। जो लोग के माइंड में ऐसा था कि निगेटिव थिंकिंग आती थी कि ये ठीक नहीं होगा, आई होप कि वो सब लोग थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो देखो, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, लेकिन धीरे धीरे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और जिनको प्रॉब्लम है वो देख पाएँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता है लाइकन प्लैनस। लेकिन शायद मेरी वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा सा तो उम्मीद मिल जाए कि हाँ ये ठीक होता है, जो एकदम से अपनी उम्मीद खो चुके हैं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और ये आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और कौन मतलब किससे मुझे फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हो, आप कौन सा टॉनिक पीती हो बहुत सारी चीज़ें हैं। और डाइट की तो वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन मैं बना दूंगी एक और डाइट की वीडियो प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ उसमें मैं डाइट के बारे में बात करूंगी। लेकिन अभी मैं बात करने वाली हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा हुआ था और अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा है ये क्लींजर, सेटाफिल का क्लींजर है ये। और ये मेरा मतलब फेवरेट क्लींजर है, फेवरेट 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 है। मतलब आज तक जब जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ना क्लींजर में, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे फ़ायदा किया है वो है ये सेटाफिल का क्लींजर। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। ये तो मतलब बड़ा वाला है, तो ये मुझे कुछ 729 का पड़ा था और डिस्काउंट रहेगा तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। और छोटा वाला जो आता है वो 300 अराउंड में आता है। अगर नायका पे सेल रहेगा तो आपको 300 से थोड़ा सा कम मिल जाएगा। लेकिन सच में गाइस, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो ना तो मतलब आप ना और कोई क्लींजर यूज़ ही नहीं कर सकते हो। इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा क्रीमी, क्रीम कैसे होता है, क्रीमी क्रीमी ऐसा होता है। देखो, मैं ज़्यादा तो मतलब वेस्ट नहीं करूँगी, बट दिखाती हूँ लाइक दिस, ऐसा होता है। तो पता है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। अगर आपकी स्किन पे कोई एलर्जी है, पिंपल्स है, डिहाइड्रेट स्किन लगती है और थोड़ा सा वैसा नहीं खिंचा खिंचा हो जाता है स्किन, तो ये बहुत सारी मतलब स्किन प्रॉब्लम में आपको फ़ायदा करेगा। ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता। इसको लगाने के बाद ना आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से, मतलब इसके अलावा मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग भी ये ख़रीद लो। ठीक है, थोड़ा सा लेना होता है, जितना मैंने ये लिया है ना मैंने हाथ पे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है। और लेने के बाद इसको क्या करना होता है, हल्का सा पानी डालो हाथ पे और लेके फेस पे हल्का सा रब 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 मतलब 2-3 मिनट रब करो। फिर उसके बाद कोई कॉटन के कपड़े से आप उसको रिमूव कर दो, फिर पानी से वॉश कर लो। बस इतना करना होता है और कुछ नहीं। अभी देखो कुछ भी नहीं लग रहा मेरे हाथ पे, कुछ झाग वाग नहीं है इसमें, कुछ झाग वाग नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो मेरा ये हो गया। और दूसरा मेरा हो गया ये सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन भी मेरी बहुत मतलब मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ करी है, लेकिन ये यूवी डिऑक्स की सनस्क्रीन मतलब वन ऑफ द फेवरेट सनस्क्रीन मेरी है। और ये देखो ख़त्म भी हो गई। ये तो एक है, मतलब इसके पहले मैंने पता नहीं कितनी सारी ख़त्म कर चुकी है। तो ये वाली मैंने टिंटेड ली हुई है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्लू लाइट का आता है, एक आता है जेल वाला। तो अगर आपको टिंटेड नहीं यूज़ करना है तो आप जेल वाला यूज़ कर सकते हो। लिंक मैं सारी दे दूँगी आपको। टिंटेड मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मुझे मेकअप, अब डेली वेयर मेकअप तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा रहता है कि जैसे फाउंडेशन होता है ना टिंटेड, तो वैसा होता है। ये देखो ऐसा होता है। इसको लगाने के बाद ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा फेस पे लगा रखा है। देखो मैंने अभी भी यूज़ किया हुआ है। ये बहुत मतलब आपके स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगा रखा है। या होता है ना कुछ कुछ सनस्क्रीन वाइट कास्ट छोड़ते हैं, ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। ये देखो दिख रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने चेहरे पे कुछ लगा रखा है। तो ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है और डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं। फ्री फ्रॉम वाइट कास्ट, मतलब वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता है, ऑयल फ्री है, मैट फिनिशिंग देता है। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो, ऑल स्किन पे ऑल स्किन को सूट करेगा। तो ये भी आप ले सकते हो। ले क्या सकते हो मतलब ले ही लो। अगर आपको टिंटेड लेना है तो टिंटेड लो, वरना इसका और भी आता है जेल वाला। मैं सारे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको।
तो ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मुझे बहुत फ़ायदा किया है। इसके अलावा मैं कोई सनस्क्रीन और यूज़ नहीं करती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मतलब जिसने मुझे सीरियसली बहुत फ़ायदा किया है ना, वो है ये ट्रेटिनॉइन क्रीम। मैं बैक कैमरे दिखाऊंगी, फ्रंट कैमरा। ट्रेटिनॉइन क्रीम ये ये है 0.5% का। इसके पहले जब मैं यूज़ कर रही थी तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया था 0.25%, 25%, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, और जो 25 वाला है वो थोड़ा सा कम है। अगर जब मैंने स्टार्टिंग की थी 25 से की थी, लेकिन अभी मैं मतलब यूज टू मेरी स्किन हो गई है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, और मेरी कई सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ये तो मतलब देखो आप, ये तो न्यू है, अभी मैं कल परसों जाकर लेकर आई क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी। इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ आपको, इसके फ़ायदे क्या हैं। निकल जाए, देखो ये बिल्कुल न्यू है, और इसमें से सिर्फ मैंने 2 दिन लगाया है, बाकी तो जो मेरी ख़त्म हो गई है वो तो पता ही नहीं। इसका फ़ायदा ये है ना कि जैसे कि स्पॉट अगर आपको, जैसे लाइटिंग प्लेनेस के स्पॉट अगर आपको तुरंत आ रहे हैं, जैसे आपको लगा कि हाँ मेरा स्पॉट आ गया है, तो इसको आपको ना थोड़ा सा ज़रा सा लेना है, इत्तू सा लेना है, और आपको स्पॉट पे ऐसे लगा लेना है रात में। हाँ, इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। तो थोड़ा सा लगा लिया, और अगर आपके पूरे फेस पे ब्लैकनेस है या झाइयाँ है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के निशान तक भी ये ठीक करता है, पता है इतना फ़ायदा करता है ये ग्रीन। तो इसको आपको इत्तू सा लेके, जैसे ही पता चल रहा है कि आपको न्यू स्पॉट आया है तो आप उसको तुरंत लगा लो। अगर बहुत पुराने हो गए थोड़ा सा टाइम जाएगा स्पॉट जाने में, लेकिन अगर न्यू स्पॉट किसी को आ रहा है ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये आप तुरंत लगाओगे ना तो आपको मतलब 1 वीक में रिजल्ट दे देगा ये, 1 वीक में। मैंने यूज़ किया हुआ है तो मुझे पता है इसको। तो मेरा तो फेस आप लोग ने देखा ही है, मैंने तो फोटो लगा रखा है, तो मेरे तो पूरे फेस पे हो रखा था, पूरे नेक वेक पे सब पे हो रखा था। देखो अभी कहीं किधर भी नहीं है, ठीक है। जैसे किसी का कमेंट्स आया था मुझे, क्या ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है? यस, ठीक हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ठीक हो जाता है। और ये अगर आप यूज़ करने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो पहले ना सुन लो मेरी बात, कि पहले स्टार्टिंग आप करना 0.25% से ही स्टार्टिंग करना, ठीक है। और बाद में जब आपका वो ट्यूब ख़त्म हो जाए उसके बाद आप 0.5% यूज़ कर लेना, ठीक है। आ गया समझ में। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग कोई जो मतलब कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो प्लीज़ ये क्रीम मत लगाना, और बाकी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पूरे फेस पे लगा रहे हो तो ज़रा सा मटर के दाने के बराबर लेना है और लगा के, देन उसके बाद बहुत रब नहीं करना है, हल्का हल्का लगा के और फेस पे छोड़ देना है ओवरनाइट। मॉर्निंग में फेस वॉश करना है, उसका सनस्क्रीन लगानी है, बस। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। और मॉइस्चराइज़र जो रहा, मैं बहुत ज़्यादा महंगा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, लेकिन मेरी अब पहले होती थी, जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर रही थी तो मेरी स्किन ड्राई हो रही थी, लेकिन अब मेरी स्किन ड्राई होना बंद हो गई है। ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती मेरी स्किन। अगर मेरी स्किन मतलब पहले जब ड्राई होती थी तो मैं ये बोरोलिन लगाती थी, ये बोरोलिन। इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र, इससे अच्छा हाइड्रेट, मतलब स्किन कुछ भी करता नहीं है, और कम का भी आता है, और सबसे अच्छा भी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पे पिंपल भी आते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ कर नहीं सकते मतलब आप यूज़ करो, ठीक है। आप इसको रात में जब भी आपकी स्किन ड्राई हो रही है अगर, और ये मतलब हो रही है, तो आप इसको लगा लो। और ये क्रीम रही ना, जैसे कि अगर आपको स्पॉट आ रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, तो आप इसको स्पॉट पे डेली लगाओ स्पॉट पे। रात में सोने जाते हो ना तो डेली स्पॉट पे हल्का हल्का लेके लगा लो। लेकिन अगर आप पूरे फेस पे लगाओगे तो सुनो मेरी बात, हफ्ते में आप सिर्फ 2 दिन लगाना। जैसे आपने लगाया मंडे और ट्यूसडे, फिर आपको बाकी के डेज नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे लगाना है इसको। उसके बाद जब आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी तो आप मतलब डेली लगा सकते हो, लेकिन अभी स्टार्ट करोगे तो सिर्फ स्पॉट पे आपको डेली लगाना है। अगर आप पूरे फेस पे लगा रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सिर्फ वीक में 2 डेज लगाना है। मंडे लगा लिया और ट्यूसडे लगा लिया। उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया फेस को, मॉर्निंग में वॉश किया और सनस्क्रीन लगा लिया। देन उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे आया, फिर स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे करके आपको इसका जो टाइम है ना बढ़ाना है, ठीक है। तो ये फ़ायदा करेगी, ट्रस्ट मी गाइस, फ़ायदा करेगी ये, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो। बाकी जो मैंने बताया कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो वो ना ले। यही इतने सारे ये प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और अभी तक मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैं यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन तो मेरी ख़त्म होगी, मैंने ऑर्डर पे डाला हुआ है, और तो आप लोग भी यूज़ करो।
और आई होप कि फ़ायदा करेगा आप लोग को। परेशान मत हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, ताकि मेरे जो मतलब मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि कौन कौन सी मैं रेमेडीज़ यूज़ करती थी घर की, क्योंकि मैं अभी ना जब से मुझे प्रॉब्लम हुआ था तब से मैं मास्क, बाहर से मास्क वास्क लेना मैंने बंद कर दिया। मैं मास्क वास्क सिर्फ मैं घर का जो होम रेमेडीज़ होती वही लगाती थी। और कौन सी होम रेमेडीज़ मुझे फ़ायदा करी थी वो भी मैं बताऊँगी आपको, जो मैं डेली लगाती थी। कभी वो लोग बोलते ना कि होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो मतलब वीक में एक बार लगानी होती, लेकिन मैं डेली लगाती थी। हाँ, इतना मैं बोल रही हूँ। तो चलो फिर, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो डाइट पे बनाऊंगी मैं। जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि डाइट आपकी क्या थी, मैंने बनाया है लेकिन शायद आप लोग को समझ में नहीं आया है, फिर भी मैं बना दूंगी। तो चलो बाय बाय। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।